दोस्तों, आज का सवाल आया है कि बजाज स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखो, ये एक नया स्मॉल कैप फंड है और नए फंड में इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस नए फंड का कोई हिस्टोरिकल डाटा, पास्ट परफॉर्मेंस नहीं होते हैं जिसके आधार पर आप जान सकोगे कि ये फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। और नया फंड है तो आगे ये कैसा परफॉर्मेंस करेगा ये भी किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। इसीलिए आपको नए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो आप पुराने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करो, जो पिछले 10 सालों से लगातार बाजार में अवेलेबल हो। वैसे स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो फायदे ही फायदा होगा। एक तो उस पुराने स्मॉल कैप फंड का हिस्टोरिकल डाटा, पास्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगे जिसके आधार पे आप जान सकोगे कि वो फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर पिछले 10 सालों से लगातार वो अच्छा रिटर्न देते हुए आ रहा है तो अगले भी 10 सालों तक वो शानदार रिटर्न बना के आपको दे सकता है। तो फाइनली आपको क्या करना चाहिए? नए फंड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए और पुराने फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पुराने कैसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? जिसका हिस्टोरिकल डाटा, जिसका पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलता हो और लंबे समय से वो बेहतर रिटर्न निकाल के देता हो, वैसे फंड में आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो आप फायदे में रहोगे। देखो, पुराने फंड के हिस्टोरिकल डाटा आप जब देखोगे ना तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि उसका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो सक्सेसफुल हो रहा है, तभी तो वो बेहतर रिटर्न निकाल के इन्वेस्टर को दे रहा है। तो उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है और पुराने फंड बाजार की काफ़ी उतार चढ़ाव को झेलते हुए अगर बेहतर रिटर्न दे रहा है तो वो फंड बेहतर माना जाएगा और वैसे ही फंड में आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। देखो, किसी भी फंड का 6 महीने 1 साल का रिटर्न देखकर आप ना घबराए, बल्कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें। वो फंड आपको बेहतर रिटर्न निकाल के लंबे समय में देगा। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कितने समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? आपको कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप 10 साल के लिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। नए फंड से आपको बचना चाहिए और पुराने फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको फायदा ही फायदा होगा कि वो फंड जब पिछले 10 सालों में अच्छा रिटर्न बना के दिया है तो आगे भी अच्छा रिटर्न बना के देगा। देखो, ऐसा नहीं है कि हर साल आपको रिटर्न बना के दे, लेकिन नए फंड से पुराने फंड बेहतर करके ही आपको देगा। इसलिए आपको पुराने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगले वीडियो में आपके हर एक सवाल का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।